चाहे मर जाना, परंतु इन 3 प्रकार की स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का वेदांतिक दृष्टांत यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और प्रेरणादायक है। तो आज की इस कहानी के साथ आप अंत तक जरूर बने रहिए। मित्रों, आज की कहानी में आखिर हम जानेंगे कि किस प्रकार की स्त्रियों से विवाह नहीं करना चाहिए। दर्शक बंधुओं, कहते हैं कि स्त्रियां कई प्रकार की होती है, अनेकों प्रकार की होती है। कहते हैं कि एक स्त्री वो होती है जो ससुराल में आने के बाद में घर को स्वर्ग बना देती है और घर में चारों तरफ पैसा ही पैसा कर देती है। और एक घर की गृहिणी, एक स्त्री वह भी होती है जो घर में पैर रखने के कुछ देर बाद ही उस घर में बुरा ही बुरा होने लग जाता है। मित्रों, इसी प्रकार ये भी कहा जाता है कि जो मनुष्य की इंद्रियां होती है, जो मनुष्य के पिछले कर्म होते हैं, वे मनुष्य के जीवन में वापस लौटकर अवश्य आते हैं और उनका परिणाम मनुष्य को अवश्य भोगना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आखिर किस प्रकार की महिलाओं से विवाह नहीं करना चाहिए, वो घर को बर्बाद करने वाली होती है। दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है, किसी राज्य में विनय दत्त नाम का एक राजा हुआ करता था। मित्रों, राजा विनय दत्त के राज्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। और मित्रों, विनय दत्त बहुत ही बुद्धिमान और समझदार राजा था और साथ में बहुत ही दयालु था। राजा विनय दत्त अपने राज्य के लिए, अपनी प्रजा के लिए मर मिटने तक की कसम खाया करता था और अपने राज्य की प्रजा को, अपने राज्य के लोगों को कभी किसी भी तरह, किसी भी प्रकार दुखी नहीं देखना चाहता था। दोस्तों, एक दिन की बात है जब राजा विनय दत्त के घर में एक पुत्री जन्म लेती है। और जब राजा विनय दत्त अपनी बेटी के नामकरण के लिए कई सारे पंडितों को और ज्योतिषियों को और ऊंचे ऊंचे विद्वानों को बुलाता है, तब उनसे अपनी बेटी के नामकरण के बारे में पूछता है और अपनी बेटी के आने वाले भविष्य के बारे में पूछता है। तो मित्रों, राजा विनय दत्त से वे सभी आए हुए विद्वान और पंडित जन कहते हैं कि हे राजन, आपकी जो पुत्री है वो एक विषकन्या है। आपकी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है और हाँ, आपकी बेटी से जो भी पुरुष विवाह करेगा उसके ठीक 6 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और आपकी बेटी जिस भी घर में जाएगी उस घर को आपकी बेटी नरक के समान बना देगी। और हाँ, और जिस घर में ये इस प्रकार की बेटी जन्म लेती है उस घर को कंगाल बना देती है। मित्रों, उन पंडितों और विद्वानों के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर राजा विनय दत्त अपना होश हवास खो बैठता है और उसी समय वे सभी विद्वान पंडित राजा विनय दत्त से कहते हैं कि हे महाराज, ये विषदत्त कन्या, ये पुत्री आपके लिए भी घातक सिद्ध हो सकती है, इसलिए आप इस पुत्री को त्याग दीजिए। मित्रों, उसके बाद में राजा विनय दत्त कहता है कि हे महापुरुषों, हे विद्वानों, हे पंडित जियों, जो विधि के विधान में लिखा हुआ है और जो पहले से ही तय किया हुआ है, आखिर उसे बदलने से क्या फायदा। कहते हैं कि जो विधि के विधान में लिखा गया हो वो अंत में जाकर होकर ही रहता है, उसे ना तो कोई पलट सकता है और ना ही झुटला सकता है। मित्रों, इस प्रकार कह करके राजा विनय दत्त अपनी बेटी को स्वीकार कर लेता है और फिर राजा विनय दत्त उन सभी बुद्धिमान पंडितों के द्वारा अपनी बेटी का नाम तन्नू रखवा देता है। दर्शक बंधुओं, अब तो राजा विनय दत्त अपनी बेटी से खूब लाड प्यार करता है और अपने राज्य के कार्यों से समय निकाल करके अपनी पुत्री से खूब लाड प्यार करता है, उससे खूब प्रेम करता है। दर्शक बंधुओं, एक दिन की बात है जब राजा विनय दत्त के राज्य पर दूसरे राज्य के राजाओं ने आक्रमण कर दिया। तो उस समय राजा विनय दत्त भी युद्ध करने के लिए जब युद्ध स्थल पर पहुंच गए तो वहां पर कई घंटों तक युद्ध हुआ और उसके बाद में राजा विनय दत्त को उसके दुश्मन राज्य वालों ने घेर लिया और घेर करके राजा विनय दत्त को वहीं पर मार डाला। दर्शक बंधुओं, उसके बाद में राजा विनय दत्त के राज्य के लोग राजा विनय दत्त की मृत्यु का कारण दूसरे राज्य वालों को नहीं बल्कि उनकी बेटी को दे देते हैं और उनकी मृत्यु का मेन कारण उसकी बेटी को ही मान रहे थे सभी लोग। सभी राज्य के लोग सोचने लगे कि यह लड़की एक विषकन्या है और इसी वजह से हमारे राज्य के राजा अब हमारे पास नहीं रहे हैं। मित्रों, इसी प्रकार फिर राजा विनय दत्त की जो रानी थी, उस रानी का नाम था महामणि। वो रानी महामणि अपनी बेटी को पालने लगी। अब तो रानी महामणि ने अपनी बेटी को पाल करके बड़ा कर दिया।
दर्शक बंधुओं, उसके बाद में रानी महामणि ने अपने ही राज्य के पास के राज्य में एक राजकुमार को अपनी बेटी के लिए वर के रूप में ढूंढ लिया। राजकुमार दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर था और बहुत ज्यादा ही आकर्षक था और तेजस्वी था। दोस्तों, अब तो रानी महामणि ने उस राजकुमार के साथ अपनी बेटी तमन्ना का विवाह कर दिया। मित्रों, उस शादी के बाद एक दिन की बात है कि जब वह राजकुमार शिकार करने के लिए जंगल में जाता है तो उस जंगल में एक भालू आकर के उसके हाथों में झपट्टा मार देता है, जिसके कारण से उस राजकुमार के हाथों में बहुत सारे घाव आ जाते हैं। परंतु दोस्तों, राजकुमार इस बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचता है और वो शिकार करके वापस पुनः अपने महल में आ जाता है। दर्शक बंधुओं, अभी तो विवाह के कुछ ही दिन हुए थे और फिर जैसे ही वह राजकुमार महलों में जाकर के विश्राम करने लगता है तो धीरे धीरे राजकुमार का शरीर नीला पड़ने लगता है। अब तो उसके शरीर में भालू के पैरों का निशान जहर चढ़ने लगता है और धीरे धीरे उस राजकुमार के मुंह में होकर झाग आने लगते हैं और उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। दर्शक बंधुओं, फिर उसके बाद में उस राजकुमार की मृत्यु का कारण भी सभी लोग उस विष कन्या को विदिष्टा को लगा देते हैं। तो मित्रों, चलिए जानते हैं कि वे कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने घर के लिए इसी तरह विष कन्या के समान होती है। वे स्त्रियां जिस घर में जाती है उस घर में बर्बादी छा जाती है, उस घर को बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, पहला है जो स्त्री संस्कार रहित हो, यानी कि जिस स्त्री में किसी भी प्रकार का कोई संस्कार नहीं हो, जो अपने से बड़ों का और अपने से छोटों का कोई मूल्य नहीं समझती हो, उनका कोई मान सम्मान नहीं करती हो और बोलने चालने की कोई प्रतिष्ठा ना हो, वह स्त्री हमेशा ही घर को बर्बाद करने वाली होती है। इस प्रकार की स्त्रियों से भूल करके भी विवाह नहीं करना चाहिए। मित्रों, दूसरे नंबर का है जो स्त्री धन का लोभ करती हो, धन का लालच करती हो, हर तरह केवल धन को पाने की चाहत रखती हो, हमेशा धन की ही लालसा रखती हो। उस स्त्री से कभी भी शादी और विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह स्त्री कभी भी धन के लोभ में अपने पति को मरवा सकती है और अपने ही लोगों के लिए एक मृत्यु का कारण बन सकती है। दर्शक बंधुओं, तीसरे नंबर का है जो स्त्री हर समय अपने पति से रिश्ते को तोड़ने की बातें करती हो या फिर हमेशा अपने घर वालों से झगड़ा करती रहती हो। तो ऐसी स्त्री से कभी भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी अपने लोगों को नहीं चाहती है, कभी भी वे अपने कुटुंब और अपने परिवार को नहीं चाहती है। तो मित्रों, तो इस प्रकार की स्त्रियों से कभी भी भूल करके शादी नहीं करनी चाहिए। मित्रों, आशा करते हैं कि आप सभी को आज का यह वीडियो कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक कहानी में। अपना ख्याल रखना।